हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, ध्येय आईएएस की जो टेस्ट सीरीज ARO की चल रही है, इसमें अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर 4, 5 और 7 को कंप्लीट कर लिए हैं। और ये हिंदी में आप देखेंगे ये 6 टेस्ट होगा टोटल, ठीक है। तो ये नहीं, छठा टेस्ट है, इसके बाद 7वां हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो टोटल जो है वो 7 टेस्ट अवेलेबल हैं अभी। तो इसी के साथ पूरा 7 टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर 60 प्रश्न को देखते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द के युग्म दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर चूज करना है कौन सा गलत है। यहाँ पर जो सही जवाब होगा, देखिए, आशुग। आशुग का जो पर्यायवाची है वह नाराज होता है, ठीक है, इसका मतलब बाण है, ठीक है। तो ये बाण के जो है पर्यायवाची हैं। बी ऑप्शन जो दे रखा है, ठीक है, यह गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। जो अवधि है, अवधि जो पर्यायवाची होता है वह समुद्र का होता है। किसका? समुद्र का। वहीं पर जो ह्रद रेखा है, तो ह्रद जो पर्यायवाची है यह तालाब का होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है? गलत है, ठीक है। तो इसलिए क्या है? ये गलत है। इसके बाद हिरण्य। हिरण्य जात रूप है, ठीक है। हिरण्य जात रूप ये सभी किसके हैं? स्वर्ण के पर्यायवाची हैं, तो यह भी सही है। भृत्य, तो भृत्य, किंकर ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? दास के। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। पतंग किसका पर्यायवाची है? यहाँ पर सही जवाब होगा पतंग जो है सूर्य का भी और पक्षी का भी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आंगन का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। आलय का मतलब घर होता है, ठीक है। प्रांगण है, वगर है, हाजिर है, तो ये सभी के सभी जो है वो आंगन की पर्यायवाची, ठीक है। अंगना, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? किसके पर्यायवाची? आंगन के। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्दों में से कौन एक भिन्न है। तो यहाँ पर 3 जो होंगे वो किसी एक के पर्यायवाची होंगे और एक जो होगा वो अलग होगा, आपको पहचानना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गाछ। वित्त, विभूति, द्रव्य, ठीक है। तो ये सभी जो है वो किसके पर्यायवाची होते हैं? धन कह सकते हैं आप, ठीक है। धन हो गया, संपदा, ठीक है, या संपत्ति, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। दौलत, ठीक है। तो ये धन के पर्यायवाची हो जाते हैं। जबकि जो गाछ दे रखा है, गाछ, तो गाछ जो है पर्यायवाची किसका है? वृक्ष का। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है और यहाँ पर आपको साधु का पर्यायवाची जो नहीं है आपको पहचान करना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, भूतेश। भूतेश किसका पर्यायवाची है? साधु का नहीं है। तो भूतेश जो पर्यायवाची है वो है महादेव का। किसका? महादेव, ठीक है। 6 नंबर है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अक्षर है, वर्ण दे रखा है शिव ब्रह्म, तो ये सभी के सभी जो पर्यायवाची हैं किसके? मोक्ष के। मोक्ष के पर्यायवाची हैं अक्षर, शिव, ठीक है। तो इसलिए क्या है? यह शुद्ध युग्म है। अब यहाँ पर पहले में अगर आप देखेंगे यह गलत क्यों है? तो क्योंकि धूमकेतु हो गया, कृषाणु, अनल, ये तो तीनों हो जाएंगे आग के पर्यायवाची। किसके? आग के पर्यायवाची हो गए। लेकिन जो यातुधान है, यातुधान जो है असुर का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये गलत हो गया युग्म आपका। इसके बाद इनमें देख रहे हैं आप, इसमें क्या अलग है एक? तो इसमें वासो, वासो जो होता है पर्यायवाची वह इंद्र का होता है। बाकी जो अस्पृहपा दे रखा है, कामना दे रखा, अभिलाषा, ठीक है, तो यह इंद्र के नहीं हैं, ठीक है। वासो तो इंद्र का होगा, लेकिन ये स्पृहा, कामना, अभिलाषा ये सिर्फ इसका है, इच्छा का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है, इच्छा का। तो इसलिए ये भी गलत है।
ठीक है। डी में क्या गलत है? अब यहाँ देखेंगे सुर, ठीक है, सुर देवता हो गया, असुर, थुर ससुर, ठीक है। तो ये सुर हो जाता है देवता का, निर्जर भी देवता का पर्यायवाची है, ठीक है, त्रिदश भी देवता का पर्यायवाची है। लेकिन जो विचक्षण दे रखा है, विचक्षण ये पर्यायवाची होता है किसका? पंडित का, ठीक है। तो इसलिए भी गलत है, ठीक है। बाकी अक्षर, वर्ण, शिव, ब्रह्म, ठीक है, ये सभी मोक्ष के हैं। तो यहाँ पर तीनों एक ही है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, आपको बसंत का पर्यायवाची जो नहीं है आपको अलग करना है इसमें से। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हृदयंकर। बाकी बसंत की मधुवास हो गया, कुसुमाकर, ऋतुपति, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऋतुराज, बहार, ये सभी की सभी जो है वसंत के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, लक्ष्मण। लक्ष्मण का पर्यायवाची आपको जो है इसमें से बताना है कौन सा होगा। तो लक्ष्मण का पर्यायवाची सौमित्र है, अनंत है, रामानुज है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, मैना का पर्यायवाची जो नहीं है इसको अलग करना है। 9 नंबर है ये, क्या है यहाँ पर? मैना। मैना का जो पर्यायवाची नहीं है उसको आपको क्या करना है? अलग करना है, पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, मैना। तो मैना के पर्यायवाची चित्रनेत्रा भी है, सारी भी है, चित्राक्षी भी है, ठीक है। इसके अलावा मदन भी होता है, क्या? मदन। मदन का मैना का पर्यायवाची, ठीक है। सरिका, ठीक है, ये सभी किसके हैं? मैना के पर्यायवाची, जो कि जो ऑप्शन सी दे रखा है यही आप सही जवाब होगा, क्योंकि जो पंडित स्त्री दे रखा है तो पंडित स्त्री जो होता है यह होता है किसका? वेश्या का पर्यायवाची, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा कि यही जो है मैना का पर्यायवाची नहीं है। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक ढीठ का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है। अब बेहया आपको दिख रहा है तो बेहया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या ना आदमी कहता है बड़ा बेहया आदमी, ठीक है, ढीठ आदमी। तो यहाँ पर प्रगल्भ है, धृष्ट है, बेहया भी है, लेकिन जो अगुप्त दे रखा है यह ढीठ का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। एक शुद्ध वर्तनी शब्द का आपको चयन करना है। तो पहला अगर आप देखेंगे तो पहला में क्या है? यह अस्थायित्व दे रखा है, ठीक है, जबकि इसका शुद्ध वर्तनी जो होगा वह अस्थायित्व होगा, ठीक है। जो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है यह छोटी ई की होना चाहिए, तो यह शुद्ध होता है, तो इसलिए भी अशुद्ध है। विद्वान, ठीक है। विद्वान में क्या है? विद्वान का अगर शुद्ध वर्तनी देखेंगे तो होगा आपका क्या? विद्वान तो लिखा नहीं है, ठीक है, विद्वान लिखा है, तो विद्वान का जो होगा विद्यमान होगा, ठीक है, विद्यमान, तो यह शुद्ध वर्तनी होगा, ठीक है। पैतृक अगर आप देखेंगे तो पैतृक भी क्या है? अपने आप में अशुद्ध है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पैतृक कैसे लिखा जाएगा? ता में जो है वो त्रि वाला होगा, ठीक है, री वाला जो है रा होगा, तो पैतृक यह शुद्ध हो जाएगा। जबकि सस्य श्यामलमा, ठीक है, तो सस्य श्यामला जो है यह अपने आप में क्या है? शुद्ध वर्तनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन एक गलत है? अशुद्ध वर्ड दे रखे हैं और उनके शुद्ध वर्तनी है, इसमें कौन सा गलत युग्म है आपको बताना है। अब अशुद्ध दे रखे हैं, शुद्ध, ठीक है, तो प्रेयसी है, इसका शुद्ध रूप हो जाता है प्रेयसी, ठीक है। उज्ज्वल, उज्ज्वल अपने आप में एक शुद्ध है, अशुद्ध तो है नहीं, ठीक है, जबकि ये देखेंगे क्या है? यह अशुद्ध है, ठीक है, अशुद्ध है। और आपको पहचान मिलाना जो है वो है अशुद्ध से शुद्ध ठीक बनाना है। तो यहाँ पर ये वर्ड वाक्य इधर होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था, और इसको इधर होना चाहिए था, तब ये क्या है? सही होता, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। यश लाभ का शुद्ध होगा यशोलाभ, सीवी का शुद्ध होगा, यहाँ पर वहाँ पर छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। एक अशुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। तो अशुद्ध वर्तनी जो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, एक राजनीतिक दे रखा है, ठीक है, तो यह भी शुद्ध है। नूपुर दे रखा है, यह भी शुद्ध वर्तनी है। क्यारी, यह भी शुद्ध वर्तनी है।
राजनैतिक अगर शुद्ध वर्तनी देखेंगे तो वो होता है राजनीतिक। क्या होता है? राजनीतिक। तो ये अपने आप में क्या है? अशुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब होगा। अगला प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चयन करना है। शुद्ध वर्तनी, तो 3 अशुद्ध होंगे और 1 अशुद्ध होगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उद्योगीकरण। क्या होगा? उद्योगीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द चूज करना है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण अपने आप में क्या है? एक शुद्ध वर्तनी है। मतांतर का अगर आप शुद्ध वर्तनी बनाएंगे तो ये होगा मतांतर। ठीक है, ता पर यहाँ पर बड़ा आ का मात्रा होना था। ठीक है। अष्टवक्र में भी जो है शुद्ध या अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी बनाएंगे तो यहाँ पर टा पर बड़ा आ का मात्रा लगाएंगे। ठीक है, तो अष्टावक्र। जबकि कृत्य जो दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर जो आधा ता है और यह है, ठीक है, यहाँ पर पूरा होना चाहिए बस केवल और केवल कृत्य। ठीक है, यह शुद्ध होता, तो इसलिए यह भी क्या है? अशुद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी, शुद्धिकरण जो है वह शुद्ध वर्तनी है। 16 नंबर है, अशुद्ध वाक्य की आपको यहाँ पर पहचान करनी है। पहला दिया है कि वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है, तो पहला तो सही है। दूसरा दे रखा है कि मैं उससे बहुत बाद में हूँ, मैं उससे बहुत पीछे हूँ, शुद्ध होगा। ठीक है, बाद में हूँ क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? मैं उससे बहुत पीछे हूँ। ठीक है, तो बाद में की जगह क्या होता? अगर पीछे होता तो सही होता। तो यहाँ पर यह अशुद्ध है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बाकी बाघ और लोमड़ी एक घाट पर पानी पीते हैं, माता पिता बैठे हैं, सभी के सभी सही हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। पहला दे रखा है कि साहित्य के क्षेत्र में महिला लेखिकाओं, एक तो महिला दे दिया, दूसरा लेखिकाओं देख लिया। ठीक है, तो स्त्रीलिंग अपने ही आप में ये है। तो साहित्य के क्षेत्र में लेखिकाओं की संख्या कम है, इसका शुद्ध रूप यह होगा। ठीक है, तो यहाँ शुद्ध वाक्य है। ठीक है, यहाँ महिला अगर हटा दिया जाता तो सही होता, तो यह ऑप्शन गलत हो गया आपका। मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है, मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक तो उत्कृष्टतम अपने आप में क्या है? उत्तम पुरुष है। ठीक है भाई, अधिक हैं, एक तो सबसे लगा दिया, उसके बाद लिख दिया इन्होंने उत्कृष्टतम भी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस उत्कृष्टतम यहाँ पर सबसे अगर हटा दें तो यह जो है क्या है? शुद्ध रूप हो, यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, यानी मानव ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, यह सही हो जाता, लेकिन ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ सबसे लगा दिया। हमें यह सावधानी वर्तनी चाहिए, तो यह क्या है? शुद्ध वाक्य है। हमें यह सावधानी क्या है? बरतनी चाहिए, यह सही दिख रहा है। ठीक है, वहाँ घना अंधेरा घिरा था, वहाँ घना अंधेरा घिरा था, तो क्या है ये? अशुद्ध। ठीक है, इसका अगर शुद्ध लिखेंगे तो वहाँ घना अंधेरा छाया था। ठीक है, क्या है? छाया था, इसलिए ये भी अशुद्ध है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। पहला दिया है कि उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, उपस्थित लोगों ने संकल्प दिया, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, उपस्थित लोगों ने संकल्पित हुए। ठीक है, ये तो ऐसे ही पहले ही गलत लग रहा आपको, उपस्थित लोगों ने संकल्पित हुए। ठीक है, अब यहाँ पर बचे आपके 3, यहाँ पर भी थोड़ा आप लगाइए दिमाग। तो यहाँ संकल्प क्या है? ना तो दिया जाता है ना तो लिया जाता है, संकल्प क्या है? किया जाता है। ठीक है, तो उपस्थित लोगों ने क्या किया है? संकल्प किया। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। ठीक है, बाकी सभी क्या हैं? अशुद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। पहला दिया है कि उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। ठीक है, तो ये क्या है? संशय हो गया। उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। ठीक है, अनुत्तीर्ण होने की आशा है,
उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा शुद्ध वाक्य जो है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, वाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है। ठीक है, वाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है। ठीक है, बाकी यहाँ पर शुद्ध आप कल चलिए बता देते हैं। यहाँ पर वह नित्य गाने की कसरत करता है, तो इसमें क्या गलत कुछ दिख रहा है? ठीक है, नित्य गाने के क्या है? गाने की रियाज की जाती है, कसरत नहीं। ठीक है, रियाज, तो वो नित्य गाने की क्या है? रियाज करता है। ठीक है, या अभ्यास करता है। उसके बाद दिया है माली जल से पौधों को सींच रहा था। एक तो जल से हो गया, दूसरा पौधों को सींच रहा था। सींचना भी जल से ही होता अपने आप में। तो यहाँ पर क्या है सही? अगर आप इसको बनाएंगे तो माली पौधों को सींच रहा था। ठीक है, यहाँ पर जल हटा देंगे। बाकी इसको भी आप देख लीजिए कि राजस्थान का अधिकांश जो भाग है वह रेतीला है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप में दो चीज़ें दे दी गई। ठीक है, एक तो ये कि तो अधिकांश दे दिया, अधिकांश मतलब जो अंश दिया है उसका अधिक से अधिक भाग। ठीक है, तो ये अपने आप में अगर ये लिखते कि राजस्थान का अधिक भाग रेतीला है तो यह शुद्ध होता, लेकिन अधिकांश दे दिया। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। तो ये अगर शुद्ध लिखें क्या कि राजस्थान का अधिकांश रेतीला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का अधिकांश भाग क्या है? रेतीला। आगे बढ़ो। नाई। नाई का तत्सम शब्द आपको बताना है। तो नाई का जो तत्सम शब्द होगा वह होगा नापित। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। डोली का तत्सम रूप क्या होगा? डोली। डोली का सही तत्सम जो है वो होगा आपका दोलिका। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। क्या होगा? दोलिका। अगले प्रश्न में आपको क्या पहचानना है? तद्भव शब्द। क्या? तद्भव शब्द। यहाँ पर आपको इनमें तद्भव शब्द की पहचान करनी। किसकी? तद्भव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है प्रगट। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। जीरक क्या है? तत्सम है अपने आप में। तद्भव इसका क्या होगा? जीरा होगा। ध्वनि, ध्वनि भी तत्सम है अपने आप में। इसका सही जो तद्भव बनेगा वह बनेगा धुनि। क्या? धुनि। तीर्थ भी अपने आप में तत्सम है। क्या होगा? जनरली लोग क्या बोलते हैं? तीर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? तीर्थ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है। युग्म दे रखे हैं, तत्सम तद्भव युग्म है और यहाँ पर गलत युग्म की पहचान करनी है। ठीक है, ये शब्द जो दिए हैं तद्भव हैं, ये तत्सम है। गवैया का जो तत्सम है वो गायक है, यह तो सही है बिल्कुल। अगहन का अग्राह्यण, तो यह भी सही है। कासार का तत्सम कंसेरा दे रखा है, जबकि कासार का तत्सम क्या होता है? कांस्यकार। ठीक है, क्या होता है? कांस्यकार। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। इलायची का क्या होता है? एला। ठीक है, गवैया का गायक। अग्राह्यण। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बाकी सभी सही सुमेलित हैं। कासार का कांस्यकार होगा। 25 नंबर है। कौन एक तत्सम तद्भव की दृष्टि से गलत है? ये जो दे रखे हैं क्या है? तत्सम, और ये शब्द क्या है? तद्भव। यहाँ पर आप पहचान करिए और बताइए कौन गलत है। कर्तरी। क्या है? कर्तरी। तो कर्तरी का जो तद्भव होगा वह कैंची होता है। ठीक है, या छुरी, तो छुरी का जो तत्सम होगा वह छुरिका होगा। टीका का तत्सम क्या है? तिलक है, यह भी सही है। ठीक है, बाकी कुटुंब जो है अब तत्सम है अपने आप में। क्या है? तत्सम है। ठीक है, और इसका तद्भव क्या है? कुटुंब होता है। ठीक है, तो ये शब्द क्या है? कुटुंब है, जबकि इसको क्या होना चाहिए था? तद्भव, क्योंकि तद्भव इधर लिखे तत्सम इधर लिखे। ठीक है, तो अपने आप में यह शब्द कैसा है?
तद्भव तत्सम है। बाकी ये जो शब्द दे रखे हैं ए से लेकर के सी तक, ये तत्सम तद्भव हैं, और ये कैसा है, तद्भव तत्सम है। ठीक है, चलो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कचौड़ी क्या है, कचौड़ी का तत्सम शब्द क्या होगा। कचौड़ी आप खाते होंगे, इसका आप तत्सम बताइए। यहाँ पर सही जवाब होगा, जनरली बोलते हैं थोड़ा कचौड़ी और चाय मिल जाती, तो यहाँ पर क्या है, आप बोलना आप लोग तत्सम में थोड़ा कचपूरी का दे देना। क्या है, कचपूरी का। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, संस्कृत वर्ड। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द बताइए। क्या तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द को पहचानना बड़ा आसान होता है। आप जनरली जो बोलते हैं वो तद्भव हो जाएगा, संस्कृत से मिलता जुलता कुछ होगा तो वह तत्सम होगा। तो यहाँ पर प्रहेलिका है। ठीक है, अब कुछ लोग रटते हैं उसको, तो थोड़ा रटने के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी लगाइए तो आसान हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बाकी आप देख लीजिए। ग्वाल का क्या होता है भाई, ग्वाल अपने आप में एक तद्भव है, अगर आप इसका बनाएंगे तो गोपाल हो जाएगा तत्सम। ठीक है, पुआ का बनाएंगे तो ये होता है पूपक। ठीक है, और हड़ताल जो है अपने आप में तद्भव है, और इसका क्या हो जाएगा, हट्टताल। क्या, हट्टताल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 28 तद्भव दे रखा है और तत्सम दे रखा है, यहाँ पर कौन सही है आपको बताना है। पहला दिया है लोमड़ी, तो लोमड़ी का तत्सम लोमस, यह तो सही है। बढ़ई का तत्सम आप देख रहे हैं बर्धकिन है, ऑप्शन ये भी सही है। मकड़ी का क्या है, मरकटक। ठीक है, तो मरकटक भी क्या है, बिल्कुल तत्सम सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब होगा, सभी क्या है, सही हैं। भंडारी, का हो भंडारी, तो भंडारी का यहाँ पर तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। तो भंडारी का जो तत्सम शब्द है वो है भांडागारिक, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। चलिए बीड़ी क्या है, बीड़ी मजदूर लोग बीड़ी पीते हैं, ऑफिस वाले लोग क्या है, सिगरेट पीते हैं, जो कि सिगरेट पीना क्या है, बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग फिर भी पीते हैं। बीड़ी का आपको तत्सम आपको बताना यहाँ पर क्या होगा, बीड़ी का तत्सम होगा बीटक। ठीक है, क्या होगा, बीटक। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर द्वारा जिसका खंडन किया जाए, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। उत्तर द्वारा जिसका खंडन किया जाए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा प्रत्युक्त। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर, दो घटनाओं या कालों के बीच वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द। दो घटनाओं या कालों के बीच, यहाँ पर सही जवाब होगा अंतःकालीन, ऑप्शन डी। अग्रगण्य शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या है, अग्रगण्य। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जो सबसे आगे गिनने योग्य हो उसको आप एक शब्द में क्या कहोगे, अग्रगण्य। अगला प्रश्न है 34 नंबर, महल के भीतरी भाग को एक शब्द में क्या कहा जाता है। महल के भीतरी भाग को एक शब्द में क्या कहोगे, अंतःपुर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। 35 नंबर, जो वचन से परे हो, जो वचन से परे हो क्या होगा, वचनातीत। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध अगर कोई है तो आप क्या कहोगे एक शब्द में, साहित्यिक। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा, क्या होगा, साहित्यिक। अगला प्रश्न है 37 नंबर, यहाँ पर एक सही सुमेलित नहीं है, पहचान करनी है। वाक्यांश दे रखे हैं, एक शब्द दे रखे हैं, कौन सा गलत है आपको बताना है। सुनने योग्य, जो सुनने योग्य है एक शब्द में क्या कहोगे, श्रव्य, तो यह गलत है। तो क्या है, गलत है, सुनने योग्य नहीं, हमने तो पढ़ा था श्रव्य है,
बिल्कुल सही, श्रव्य होगा। ठीक है। पूजने योग्य, पूजने योग्य क्या है, पूज्य दे रखा है, तो यह भी क्या है, सही है। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे बिना आयास की, तो बिना आयास की क्या, एक शब्द में क्या कहोगे, याचक, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, गलत है। ठीक है। क्या होगा, अनायास, क्या होगा, अनायास। ठीक है। तो सुनने योग्य क्या कहोगे, एक शब्द में श्रव्य होगा, पूजने योग्य पूज्य होगा, बिना आयास के यानी अनायास। तो यहाँ पर सी आपका सही जवाब होगा। नहीं खाने योग्य दे रखा है, तो एक शब्द में क्या कहोगे, अखाद्य। ठीक है, अखाद्य। तो ऑप्शन यहाँ पर डी भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है। सी जो है सही सुमेलित नहीं है, इसलिए यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा, बिना आयास के अनायास होगा। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर, जो शुद्ध किया जा चुका हो, वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या हो, जो शुद्ध किया जा चुका हो, जो शुद्ध किया जा चुका हो होगा परमार्जित। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पिंडज, पिंडज जो है वो किसका एक वाक्यांश होगा, तो जिसका जन्म शरीर से हो उसको आप क्या कहोगे, पिंडज। 40 नंबर है कि जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो, जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो, आप एक शब्द में क्या कहोगे, निर्मूल। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विग्रह का विलोम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए संधि। ठीक है। विग्रह क्या होता, अलग होना। ठीक है। तो यहाँ पर संधि हो जाएगा। ठीक है, संधि भी है, इसका विलोम हो जाएगा। अनुग्रह है, ये भी होगा, और समास भी होगा, क्योंकि समास का विलोम विग्रह। तो यहाँ पर जो आग्रह दे रखा है ना, ये आग्रह जो विलोम शब्द है किसका है, विग्रह का विलोम। किसका, विग्रह का, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आगामी का विलोम क्या है। आगामी, आगामी का विलोम होगा विगत। ऑप्शन सी। बंध्या, क्या है, बंध्या। बंध्या शब्द का विलोम क्या होगा, आपका सही जवाब होगा उर्वरा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्पर्धा, कंपटीशन। ठीक है। तो कंपटीशन में क्या होता है, इसका आपको सही जवाब बताना है। ठीक है, विलोम। एक मिनट, अब बताइए। स्पर्धा का विलोम, प्रतिस्पर्धा दे रखा है, सहयोग है, असहयोग है और विकल्प है। 4 ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, इसका विलोम बताना है आपको। प्रतिस्पर्धा भी समानार्थी है, सहयोग। ठीक है, विकल्प। यहाँ पर सही जवाब आपका क्या होगा, सहयोग। तो स्पर्धा का विलोम क्या होगा, सहयोग। ऑप्शन भी यहाँ सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रथित, क्या है, ग्रथित। तो ग्रथित का विलोम क्या होगा, यहाँ पर सही जवाब होगा आपका विकीर्ण। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेष्य और विशेषण युग्म की आपको यहाँ पर गलत युग्म जो दो है बताना है आपको। तो ये शब्द क्या है, विशेष्य हैं, और जो इधर दे रखे हैं वो विशेषण है। क्या है, विशेषण। ठीक है, बताना है आपको। तो प्यास क्या है, अपने आप में विशेष्य है, और इसका विशेषण होगा प्यासा। प्यास, प्यासा। इतिहास, ऐतिहासिक, यह भी सही है। उद्योग, औद्योगिक, तो यह भी क्या है, विशेष्य और विशेषण युग्म सही है। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट और उत्कर्ष दे रखा है। तो उत्कर्ष क्या है, अपने आप में क्या है, ये विशेष्य है, उत्कर्ष। ठीक है। जबकि जो उत्कृष्ट दे रखा है क्या है, यह विशेषण है। क्या है, विशेषण। तो यह उल्टा है ना, है कि नहीं। तो ये उल्टा है, बाकी सब आप देख रहे हैं विशेष विशेषण, लेकिन क्या है ये, यह विशेषण विशेष है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द की पहचान करनी है। तो लेख क्या है भाई, बहुत सुंदर लेख है। ठीक है, यानी आप इसको बना सकते हो विशेषण, बहुत सुंदर लेख है, सुंदर लेख। तो ये अपने आप में क्या है, एक तरह का विशेष्य है। वहीं पर अगर आप देखोगे मन,
ने अच्छा मन, सुंदर मन है, ठीक है, मन कोमल है बड़ा हृदय। तो यहाँ पर क्या है, ये भी अपने आप में क्या है, विशेष्य है। प्राच्य दिख रहा है, प्राच्य, अब प्राच्य से तो कुछ हो नहीं सकता, अच्छा प्राच्य है खराब प्राच्य, ठीक है, इस तरह। तो अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप लगा ले जाएंगे, विशेष विशेषण बहुत आसान है। तो यहाँ पर इसका जो आपका विशेष्य होगा वह होगा प्राच्य से प्राची, ठीक है। तो यही क्या है, शब्द आपका विशेषण है। बाकी क्या है, बुद्ध, ठीक है। तो बुद्ध का विशेषण क्या होगा, बौद्ध होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। बाकी लेख का लिखित है, ठीक है, मैं तो ऐसे ही बता रहा। लेख का क्या होगा, लिखित होगा। और मन का आप बनाएंगे विशेषण तो मनस्वी होगा, क्या होगा, मनस्वी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। एक विशेषण शब्द का चयन करना है आपको, तो यह भी बहुत आसान है। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, विपन्न। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। विपन्न का विशेष्य अगर बनाएंगे तो क्या होगा, विपत्ति, क्या है, विपत्ति, ठीक है। भूगोल, भूगोल का बनाएंगे आप तो क्या होगा, भौगोलिक हो जाएगा। काम का विशेष्य बनाएंगे तो काम का विशेषण होगा काम्य, क्या, काम्य। विपत्ति, तो विपत्ति का हो ही गया, ठीक है। विपन्न, विपन्न दे रखा है तो विपन्न का क्या है, विपत्ति। तो यहाँ पर सही जवाब आपको जो चूज करना था वो करना था विशेषण शब्द का, ठीक है। तो ऑप्शन भी यहाँ सही जवाब है, ठीक है, क्योंकि यह विशेषण क्या है, विपन्न, और इसका जो विशेष्य होगा वह होगा विपत्ति हो जाएगा, ठीक है। काम का काम्य है, भूगोल का भौगोलिक। तो ऑप्शन भी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष्य है, विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जा सके कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा स्तुति, ठीक है। इसका अगर आप विशेषण बनाएंगे तो क्या होगा, स्तुत्य, ठीक है। और पैतृक, पैतृक का अगर आप विशेष बनाएंगे पिता होगा। निषिद्ध का बनाएंगे विशेषण तो क्या है, निषिद्ध का अगर विशेष बनाएंगे, क्योंकि अपने आप में क्या है, विशेषण है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा निषेध होगा, है ना, निषेध। और मार्मिक दे रखा है, ठीक है। तो मार्मिक अपने आप में क्या है, विशेषण है। मार्मिक का क्या हो जाएगा, मर्म, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, विशेष्य स्तुति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यहाँ पर भी आपको विशेष्य बताना है। तो गांगेय शब्द क्या है, अपने आप में गांगेय क्या है, विशेषण है, किसका, गंगा। इसका विशेष्य क्या हो, विशेषण क्या होगा, यानी आप इसका अगर आप विशेषण बनाएंगे तो गंगा होगा। गांगेय क्या है, तो गंगा हो जाएगा आपका विशेष, ठीक है। वैदिक की अगर बात करेंगे तो वैदिक भी अपने आप में विशेषण है, यानी वेद से बना है वैदिक, ठीक है। तो वेद है इसका। लक्षण, तो लक्षण अपने आप में क्या है, विशेष्य है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। विशेष्य पूछा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका अगर आप बनाएंगे विशेषण तो हो जाएगा लाक्षणिक, ठीक है। जबकि वादी जो रखा है, वादी का विशेषण अपने आप में है, इसका अगर विशेष बनाओगे तो वाद से बना है वादी, ठीक है। चलो तो ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब क्या है दोस्तों, लक्षण, सी नंबर। चलो 51 नंबर है। यहाँ पर भी आपसे विशेषण पूछा जा रहा है, ठीक है। विशेषण के भी प्रश्न चल रहे हैं, विशेषण आपको बताना है। तो प्रसूता यहाँ पर सही जवाब होगा आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। प्रसूता क्या है, विशेषण, इसका प्रसव होता है विशेषण, ठीक है। क्या होता है, प्रसव। जबकि बाजार दो दे रखा है, इसका विशेषण हो जाएगा बाजारू, बाजार से बनेगा बाजारू। निश्चय से बनेगा निश्चित, ठीक है। और पंक्ति बनेगा क्या, पंक्ति का हो जाएगा विशेष पांक्तेय, क्या, पांक्तेय, ठीक है, संस्कृत में। चलो अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर। और यहाँ पर आपको विशेषण, ठीक है, एक्सक्यूज मी, विशेषण और विशेष की दृष्टि से गलत युग्म की, ठीक है।
यानी ये जो वर्ड दे रखा है विशेषण होगा और इधर विशेष्य होगा। तो विशेषण अपने आप में दढ़ियल क्या है, विशेषण है, और इसका विशेष्य क्या होगा, दाढ़ी। तो यह सही है। अब यहाँ पर भी आप देखो, ठीक है, विशेषण और विशेषण, विशेषण है और विशेष्य है। यहाँ पर भी आप बताओ कौन सा जो है वो गलत है। तो दाह, ठीक है, दाह दे रखा है। दाह का जो विशेषण होगा, दाह का जो विशेषण होगा, अब दाह ही अपने आप में क्या है, विशेषण लग रहा, ठीक है, और दग्ध जो है ये विशेष्य है। तो यहाँ पर क्या है, ये गलत सुमेलित है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये जो शब्द है इधर लिखा होता, यानी विशेष इधर होता और विशेषण अगर इधर होता तो क्या है, सही होता ये, ठीक है। युग्म जो है गलत लिखा है, उल्टा लिखा है थोड़ा, तो इसलिए यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि दग्ध अपने आप में क्या है, विशेषण है, और दाह क्या है, विशेष्य है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, यानी ये गलत सुमेलित है। बाकी पाथेय जो है विशेषण, और इसका पथ जो है क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। रौद्र और रुद्र ये सभी के सभी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर 20 आप सही जवाब लगा लेना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण शब्द की आपको पहचान करनी है, वह शब्द जिसकी विशेषता, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कुछ बताई जाए। इस तरह थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आएगा, वर्ड बना के आप लगाया करो, रटोगे तो रटते रह जाओगे। अब यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम कुछ दिख रहा, खेती भी आप देख सकते हैं, भारतवर्ष भी है, विषाद भी है, लेकिन लखनऊ लखनवी दिख रहा है ना, कुछ लखनऊ से लखनवी बना होगा। तो लखनऊ भी क्या है, लखनऊ हो जाएगा विशेष और लखनवी हो जाएगा आपका विशेषण। तो ऑप्शन यहाँ पर भी एक सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है विशेष शब्द की आपकी पहचान करनी। यहाँ पर विशेष से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो विशेष शब्द संज्ञा सर्वनाम कुछ बना सकते हो आप, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक सही जवाब होगा ललिता, ठीक है। महिमा दे रखा है, लालिमा है, मधुरिमा है, ये सभी के सभी जो है अपने आप में क्या है, विशेषण है। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन एक शब्द विशेषण है। विशेषण शब्द कैसा, विशेषण। तो यह अनुष्ठान जो शब्द है यह अपने आप में विशेष से, ठीक है, क्या है, विशेष है। यह बना है अनुष्ठित से। घटना जो है यह घटित से बना है, ठीक है। आकृष्ट जो दे रखा है, आकृष्ट जो है अपने आप में विशेषण है, ठीक है, विशेषण है। बना किससे है ये, जिसका जो विशेष होगा वो होगा आकर्षण, क्या, आकर्षण, ठीक है। तो आकर्षण से आकृष्ट बना है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। जबकि जो गफलत दे रखा है, गफलत जो है वो गाफिल से बना है। कैसे शब्द से, गाफिल से। अगला है दागी। क्या है, दागी शब्द का आपको विलोम बताना है। दागी, तो दागी का विलोम हो जाता है बेदाग, ऑप्शन सी। अगला है प्रछन्न। तो प्रछन्न का आपको विलोम बताना है। प्रछन्न का जो विलोम होगा अप्रछन्न होगा। इसके अलावा प्रकट भी होगा और प्रत्यक्ष भी होगा। तो यहाँ पर उपरोक्त तो सभी आंसर हो जाएगा। अगला आपका है बंधन। तो बंधन शब्द का विलोम, बंधन का शब्द का विलोम हो जाएगा, मुक्ति भी हो जाएगा, मोक्ष भी दे रखा है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। क्या है, नहीं है। शब्द दे रखे हैं, विलोम दे रखे हैं। संश्लेषण का विलोम विश्लेषण, यह सत्य है। शुष्क का विलोम सरस, यह सत्य है। अब कहीं कहीं आर्द्र भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सूर, तो सूर का विलोम क्या होगा, असुर दे रखा है, जो कि सुर का विलोम होता है असुर, ठीक है। असुर का मतलब राक्षस, असुर का मतलब देवता। तो यहाँ पर क्या है, सूर दे रखा है, ठीक है। तो सूर का विलोम हो जाएगा भीरू, क्या, भीरू। तो इसलिए क्या है, गलत है, सुमेलित नहीं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। बाकी शिष्ट का अशिष्ट होगा, यह सत्य है। अंतिम प्रश्न है स्वामी। स्वामी का आपको विलोम बताना है। स्वामी का विलोम होगा क्या, स्वामी का विलोम हो जाएगा सेवक, और क्या, दास भी होगा, भृत्य भी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो सेवक, दास, भृत्य। तो इसी के साथ 60 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। कमेंट जरूर करिएगा कि कितने प्रश्न आपकी सही हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब की लीजिएगा। और इसका जो प्रश्न है आपको टेलीग्राम चैनल @UPPCS किंगडम पर मिल जाएगा।
UPPCS किंगडम। ठीक है, टेलीग्राम पर इसका आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।